अपमान, कुंभ का क्यों अपमान? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मदरसे का मान करना है तो करें, लेकिन कुंभ का अपमान क्यों? कांग्रेस के नेता उदित राज ने ऐसा ही किया। असम सरकार के मदरसा बंद करने के फैसले पर उन्होंने ट्वीट किया कि अगर मदरसा सरकारी पैसे से नहीं चल सकता तो पिछले साल यूपी सरकार ने कुंभ के आयोजन के लिए 4200 करोड़ क्यों खर्च किए। हालांकि उन्होंने बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया, सफाई दी, लेकिन उन्हें बताना होगा कि उन्होंने मदरसे से कुंभ की तुलना कैसे कर दी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपका परिचय उन मेहमानों से कराएंगे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। खुद डॉक्टर उदित राज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी के। पहले ये रिपोर्ट। राजनीति के महाभारत में अब धर्म के महाकुंभ पर कोहराम मच गया है। असम सरकार ने सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसों को बंद करने का ऐलान क्या किया? कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने एक ट्वीट में कुंभ पर सरकारी खर्चे को लेकर सवाल दाग दिया और फिर जो हुआ उसे कहते हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई, अब कुंभ मदरसे पर आई। सभी धर्मों का बंद कर दो, कौन सा गलत मैंने कहा? या मत करो किसी धर्म को, ये उन्हीं के शर्मा जी के ही विचारों से हम अपना समर्थन देते हुए बोला था। कुंभ की मदरसे से तुलना कर रहे हैं, क्या हो गया? मानसिक दिवालिया होपन है ये तो कांग्रेस का। मैं तो सीधे बोलूंगा, राहुल गांधी जी, ऐसे बयान कांग्रेस के बयान है और आपको स्वयं आकर के माफी मांगनी चाहिए देश से। उदित राज लेकिन खुद ट्वीट करके बवाल में फंस गए। पहले आनन फानन में कांग्रेस पार्टी की हिंदू आस्था पर सवाल खड़े हुए तो ट्वीट ही डिलीट कर दिया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर सोशल मीडिया पर नई धार के साथ आए और सफाई दी कि ये मेरी सोच है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल जाने के बाद बीजेपी आक्रामक हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया और चूंकि उदित राज ने इलाहाबाद में कुंभ पर यूपी सरकार के 4200 करोड़ रुपयों के खर्च पर सवाल दागा था, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री सियासी स्नान के लिए उतर आए। सीधा कहा, कांग्रेस सरकार में रहती तो काशी मथुरा बंद कर देती। हिंदुस्तान की सनातनी संस्कृति को नष्ट करने के लिए तैयार थी कांग्रेस। देश की जनता ने इनको बाहर कर दिया। अन्यथा जिस तरह का ये बयान आया है, ये दर्शाता है कि इनकी प्लानिंग ये थी कि आगे चल के हम सरकारों की आड़ में ये आयोजन सब बंद कर देंगे। हमने कुंभ में पैसे खर्च किए थे, उससे हमें उसका गर्व है कि इसको दिव्य और भव्य कुंभ बनाया था, और फिर से जब कुंभ आएगा तो इससे दुगना पैसा हम लोग को खर्च करना पड़ेगा, तो अवश्य करेंगे। इस विवाद के पीछे पिछले 3 दिनों का अल्प इतिहास है। पहले महाराष्ट्र में होटल बार खुल जाने के बाद भी जब मंदिर नहीं खोले जाने का महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया तो बीजेपी सड़कों पर आ गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या वो हिंदुत्व भुलाकर सेकुलर हो गए। उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि उन्हें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हिंदुत्व है? जब मर्जी आए तब सेक्युलर का चोला ओढ़ लो और जब मर्जी आए तब हिंदुत्व की बात जुबान पर लाओ। यह दोहरी बातें और गिरगिट की तरह रंग बदलना समस्त हिंदू समाज भली भांति जानता है। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और राज्य में जनता के हित में क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है उसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है। फिर बीते दिन असम सरकार ने फैसला लिया कि सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। All these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. मदरसे बंद करने के फैसले पर उदित राज कुंभ आयोजन को घसीट लाए और अब बहस छिड़ गई कि क्या सरकारी खर्चे पर धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर उदित राज हमारे साथ नेता कांग्रेस पार्टी के चर्चा में जुड़ गए। गौरव भाटिया
प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्णम जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए, स्वामी दीपांकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, महंत नवल किशोर जी महामंडलेश्वर हैं, करपात्री महाराज जी धर्मगुरु हैं, किशोर तिवारी नेता शिवसेना के हैं और चंपक कलिता नेता AIUDF के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर उदित राज आपके पास आना चाहती हूं। मदरसे के मामले में कुंभ को घसीट कर क्या आपने बीजेपी को एक बार फिर मौका नहीं दिया है कि वो अपने तरीके से अपनी राजनीति को आगे ले जाएं? आप ये कह सकते थे कि अगर आपको सरकारी खर्च से बंद करना है तो सभी धर्मों के लिए अपने खर्च बंद कीजिए। कुंभ को चुनने के पीछे क्या वजह थी? वो कह रहे हैं आप जानबूझकर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना चाहते थे। मुझे लगता है कि आप हमारी ट्वीट को फिर से पढ़ लो। और दूसरी बात है कि मैंने एक रेफरेंस दिया है, एक रेफरेंस हमने दिया है। हेमंत बिश्व शर्मा जी कुछ भी कहें वो तो मान्य है, योगी आदित्यनाथ जी कुछ करें वो भी मान्य है। जब हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा कि रिलीजियस प्रीचिंग के लिए, ये वर्ड मैंने सुना है और जिस्ट यही है कि रिलीजियस प्रीचिंग सरकारी पैसे से प्रमोट नहीं होता। एक रेफरेंस के तौर पर हमने कुंभ का जिक्र किया। न मैं कुंभ मेला के आयोजन के खिलाफ में हूं या सरकार जितना खर्च करे न मैं रोकने वाला हूं। तो मैंने एक संवैधानिक पक्ष अपना रखा था कि संविधान में जब चर्चा हुआ था तो उस समय राजनीति और धर्म को विच्छेद किया गया था, स्टेट को सेपरेट किया गया था रिलीजन से। उसी कंटेक्स्ट में मैंने इस बात को बोला था। अंजना जी, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं मर सकता हूं, कट सकता हूं, मैं लालची आदमी नहीं हूं। मोदी जी मुझे आराम से कैबिनेट मंत्री बना देते। मैं वहां पर भी जब मतभेद होता तो मैं बात बड़े आराम, और मुझे प्रॉमिस किया गया था। अच्छा, मेरे ये व्यक्तिगत विचार है। कांग्रेस के अगर होते तो मैं कांग्रेस को टैग करता। हर राजनीतिक ट्वीट को मैं INC टैग करता हूं। ये मेरा अधिकार है, ठीक है, मेरा राइट है कि मैं धार्मिक, सामाजिक लेकिन कुंभ का रेफरेंस नहीं है। ठीक है उदित जी, आपकी पूरी बात मैंने सुनी। राइट टू रिजर्व मेरा ये अधिकार है, मेरी चॉइस है, मेरी फ्रीडम है। मेरी फ्रीडम है। और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है इसका। क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ इस पर आपको बोला गया है? क्या आप बार बार कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं इस पर? कोई भी चाहता है कि उसकी पार्टी की बैकिंग उसको मिले जब वो अच्छा सवाल, आप तो अपनी तरफ से बड़ा सवाल ही उठा रहे हैं ना सर। आप तो अपनी तरफ से बड़ा आदर्शवादी सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कुछ मना किया गया है क्या कि अलग हुई है, ये हमारी सोच नहीं है? मेरा कोई संवाद नहीं हुआ इस मामले में, न उन्होंने कुछ कहा। जब मीडिया ने हल्ला मचाया तो मैंने अपने ट्विटर को रिस्टोर कर दिया और मैं अब पूरे देश में डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जो बड़ा हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, सत्यानाश कर दिया पूरे संविधान का। जो भी रोजी रोटी का इंतजाम बाबा साहब के संविधान से था वो समाप्त कर रहे हैं। वो आज जो बड़ा हिंदू धर्म के बड़े हितैषी बने हुए हैं, हिंदू धर्म को ये मजबूत कर रहे हैं, जो इतने बड़े सेक्शन को अलग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने रात में मनीषा का लाश जलवा दिया। हिंदू धर्म के हिसाब से था वो। मुझे पहले ये बताइए ना कि अभी जो आप इससे किनारा कर रहे हैं ये कह के कि मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया है कुंभ का, आपने रेफरेंस नहीं दिया है सर। आपने सीधा कहा है द स्टेट डज नॉट हैव इट्स रिलीजन, मतलब जो भी स्टेट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। यूपी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए खर्च किए थे कुंभ मेला में इलाहाबाद में। क्या ये भी गलत नहीं था? ये रेफरेंस नहीं होता है, ये सीधा सवाल होता है। सवाल पे टिकिए ना सर। अगर आप कह रहे हैं कि देश भर में बहस करेंगे तो फिर टिक कर अपनी बात कहिए ना। रेफरेंस क्या है? मैंने जो आपने बोला था वही सवाल पूछा ना मैंने आपसे उदित जी। अंजना जी उम्मीद है क्या मुझे इसका जवाब? इसके दो आंसर, और उनको गौरव जी के साथ दिखाइए। दो क्वेश्चन बनते हैं।
स्टेट का अपना रिलीजन नहीं है। पूरा संविधान पढ़ जाइए, पूरा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का डिबेट पढ़ जाइए, मालूम से मालूम है। हाँ। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। भारत के संविधान, मैं यहाँ पर करेक्ट हूँ। दूसरी बात है कि मैं कुंभ मेला के खिलाफ में नहीं, रेफरेंस दिया हेमंत बिश्व शर्मा के बयान से कि रिलीजियस प्रीचिंग टीचिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं जवाब देंगे। कोई किसी के खिलाफ नहीं बोला हूँ, ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी से है। गौरव जी वो कह रहे हैं मैंने कुंभ के खिलाफ नहीं बोला है, आप लोग रंग दे रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी इन्होंने एक ट्वीट किया और कांग्रेस की मानसिकता ही यही है कि हिंदुओं से नफरत। उसके बाद वो ट्वीट डिलीट होता है और उसके बाद ट्वीट बहाल हो जाता है। तो आपको लगता है कि इतनी हैसियत किसी की होगी कांग्रेस में कि ट्वीट बहाल हो जाए बिना सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछे? जब इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई तो वो बहाल तभी हुआ, ऊपर से इशारा हुआ। और ये कहते हैं कि हम रेफरेंस के लिए कह रहे थे कुंभ मेला, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा हमें गर्व है कि आयोजन के लिए हमने रुपया दिया। रेफरेंस के लिए उदित राज जी एक बार बोलेंगे? आपकी पार्टी ने कहा था हिंदू आतंकवाद, जरा बोल के दिखाइए आज तक पे इस्लामिक आतंकवाद। अगर हिम्मत है तो बोलिए। सोनिया गांधी अंजना जी फूट फूट के रोती हैं जब आतंकवादी मारे जाते हैं। उदित जी को किसी का फोन आ गया है। उदित जी तो किसी का फोन आ गया। सोनिया गांधी का ही होगा। सोनिया गांधी कह रही होंगी देखिए आज तक पे तो बोलिएगा कि हिंदू अच्छे हैं। बंद कमरे में कहते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस मुस्लिम पार्टी। मेरा संविधान के वॉल्यूम पढ़ने की बात करते, ज्यादा संविधान मत पढ़िए, केवल मैं आपको संविधान। गौरव जी कह रहे हैं कि आपको इस्लामिक आतंकवाद बोलने की हिम्मत नहीं है, हिंदू आतंकवाद आप बोल दीजिएगा। अभी लीजिए, फिर से समय दीजिए, बोलिए इस्लामिक आतंकवाद होता है। अरे सोनिया गांधी आतंकवाद मैं उसके खिलाफ में हूँ। जो हिंदू आतंकवाद मैं उससे डिफर करता हूँ, गलत है। हिंदू आतंकवादी है क्या? हिंदू आतंकवादी है? आप उस पार्टी में हूं देखिए जिसने कहा था हिंदू आतंकवादी। अरे भैया मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं किया हूं। गौरव जी कभी सपोर्ट नहीं किया। राहुल गांधी सोनिया गांधी निंदा करिए आज तक पे, कहिए गलत बोलते हैं। हिंदू जो है सहिष्णु है, बोलिए यहाँ। अच्छा लगेगा आपके लबों से ये बात निकलेगी मुस्कुराते हुए। कह दीजिए ना उदित जी, नहीं कहेंगे? कहिए हिंदू सहिष्णु है, कांग्रेस हो जाइए ना। दलितों के ऊपर अत्याचार कौन करता है? अच्छा, अब दूसरी बात, दलितों पे आप ही लोग करते हो, सवन ही करते हैं। चलिए अब ईसाई कोई मुसलमान दलितों को पेशाब दिलाता है, मैं दलितों पे बोलूंगा। अंग्रेज भी लोग तो शांत करा दीजिए, नहीं बोल पाएंगे जो मैंने कहा है। अंग्रेज जी अब मैं आता हूँ मदरसों में। आपसे दो सवाल है। जौनपुर में आपने किया, कानपुर देहात में आपने किया, आपको वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, करता है दलितों के ऊपर। तो मैं आपको संविधान पढ़ाता हूं आज तक, सुनिए। सबसे पहले अनुच्छेद 14, कानून के सामने सब बराबर है। मैं सरकार को रुपया देता हूं टैक्स के तौर पे, जो सरकार मदरसों में देगा मजहबी तालीम के लिए। आप बताइए, मजहब पढ़ाने के लिए मेरे टैक्स पेयर का रुपया क्यों जाएगा? दूसरी बात, अगर यही हिंदू समाज और क्रिश्चियन समाज आके कहे, बौद्ध समाज कहे कि भाई हमारे जो आप कह रहे हो, हमारे भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाओ, तो आप क्या कहेंगे? इसलिए जो असम सरकार ने किया वो सही किया। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है, मैं यही कह रहा हूं, जो आप कह रहे हो मैं यही कह रहा हूं। तो ये सोनिया गांधी को क्यों नहीं बताते हैं? सोनिया गांधी पालगढ़ में साधु मारे गए तब नहीं रोई फूट फूट के? आतंकवादियों के पर्दे पर गांधी कांग्रेस लाशों का भी धर्म ढूंढेंगे आप। क्यों घसीटते हैं इसमें? इसलिए घसीटते हैं कि आपकी पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है, हिंदुओं को आतंकवादी बुलाती है। राजस्थान में साधु जला दिया जाता है, राहुल गांधी के मुंह में दही जमी थी। बोल दीजिए राहुल गांधी को, आपकी तो बहुत पहुंच है। राहुल गांधी का बयान क्यों नहीं आया? हिंदुओं के साथ में कौन आपसे ज्यादा कौन नफरत करता? जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो पूरा बीजेपी
दलित की आप बात कर रहे थे, दलित समाज के लिए पूछता हूँ उदित जी, अलवर में दुराचार होता है, 7 दिन तक एफआईआर नहीं होती है, सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध राजस्थान में जो राजनीतिक गिद्ध सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां कब जाएंगे ये तो बता दीजिए दर्शकों को बताएंगे। और सुनिए हक मार रहे हैं, हक तो अनिल जी को शांत करा लीजिए, बैकवर्ड का दलित का हक तो हिंदुओं का मेजॉरिटी हिंदुओं का डिस्क्रिमिनेशन तो आप ही कर रहे हैं। कौन सा हिंदू धर्म मान रहे हैं? मैं आपकी बात पूरी कर लूं। अब सुनिए अगर अन्ना जी ये कहते हैं सब बराबर है, सब बराबर, कांग्रेस तो हिंदू हमारे यहाँ अनुच्छेद, आप तो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ, नाराज मत हो मुझसे। अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बोलेंगी सोनिया गांधी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, बोलेंगी सब बराबर है, कर दो लागू, नहीं बोलेंगी। फिर किसी का फोन आया, फिर किसी का मैसेज आया, उदित जी। अरे ये सब राहुल गांधी है, छुप के आप बोलोगे, छुप के मैसेज कर रहे, बोलोगे। अरे आज तक तो बोलना कि हम लोग पंथ विश्वास रखते हैं। देखिए फंडामेंटल, आज तक पे बोलेंगे हम लोग सेक्युलर है, आप सेक्युलर नहीं है, आप एक मुस्लिम पार्टी है जैसा राहुल गांधी ने। ठीक है, जवाब सुनिए आप उदित जी। देखिए फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सेबल हैं। आर्टिकल 17 नहीं, कौन सा फंडामेंटल राइट है कि मदरसों में इस्लाम पढ़ाया जाए, बताइए मुझे। नहीं बताइए, मैं पूछ रहा हूँ उदित जी, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है संविधान में? इसकी जानकारी दर्शकों को जरूर दीजिएगा, कौन सा है? आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनफोर्सेबल एंड डायरेक्ट 17 क्या कहता है बताइए? वो ये कहता है मदरसों में नॉट इनफोर्सेबल, so that is a direction. But are you is your party to believe to annihilate the caste system? Is your party to willing to make a Dalit Shankaracharya? Is your party to willing to अरे आर्टिकल 17 क्या कहता है? मदरसों में इस्लाम की हिंदी में कलपत्री महाराज, देखिए बहुत लोग हमारे साथ इटली का संविधान बोल रहे हैं। हिंदी में बोलिएगा सर, हिंदी में बोलिएगा। देखिए क्या आपको पता नहीं था सर कि आपकी पार्टी घसीटी जाएगी? बीजेपी यही कह रही है कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सोच है। अरे आप क्या, मैं सिविल सर्विस, अरे अनुच्छेद 17 आपको नहीं पता क्या कहता है? आपको यही नहीं पता उदित राज जी? हिंदी में बोलिए ना उदित जी, क्यों अपनी फजीहत कर रहे हैं? उदित जी हिंदी में बोलिए सर। हाँ हिंदी में बोलिए ना सर। मुझे ये समझाइए ना कि मैं अब अन्य मेहमानों को भी अब इसमें लाती हूँ। करपात्री महाराज जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, महंत नवल किशोर जी आपको मैं लाना चाहती हूँ जल्दी से, अगर आप उनसे पूछे। वो कह रहे हैं कि कुंभ पर इतना खर्च, अगर वाकई सरकार का, देश का कोई धर्म नहीं होता है तो फिर क्यों कुंभ पर इतना खर्च यूपी सरकार करती है और मदरसे बंद कर रहे हैं कि सरकारी खर्चे से नहीं करेंगे? तो फिर देखिए अपना मोबाइल देख रहे हैं जी, राहुल गांधी को छोड़ के नहीं होता सरकार का, तो हज को पैसा क्यों दिया जाता है? इमामों को पैसा क्यों दिया जाता है? उदित जी को पैसा क्यों दिया जाता है? जहां तक रही कुंभ की बात, तो कुंभ को ये सरकारें लगा रही, ऐसा नहीं। हमारे पूर्वज तो तब भी कुंभ जाते थे जब हाथ में कमंडल होता था और पेड़ के नीचे धुना लगाते थे। हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है, हम किसी सरकार से पैसा नहीं लेते, हम कोई सरकार से पैसा लेके कुंभ नहीं लगाते। हाँ, सरकार का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को व्यवस्था दे, इसलिए रोड बनाती है, बिजली देती है, पानी देती है। और अंजना जी, पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा धार्मिक आयोजन है जहाँ बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के मानव मात्र की सेवा की जाती है कुंभ में। हम सनातनी हैं, हमें गर्व है इस पर, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंब मानते हैं, पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। वहाँ ईसाई भी आते हैं, वहाँ दलाई लामा भी आते हैं, वहाँ मुस्लिम भी आते हैं, सब आते हैं, सबका सम्मान। उदित राज जी वहाँ किसी की जाति नहीं पूछी जाती। ये जातवाद आप राजनीति करिए, कुंभ में मत लाइए जातवाद। हमारे यहाँ तो जातवाद का कोई मतलब नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। हर व्यक्ति मेरा भाई है, हर व्यक्ति मेरा भाई है। ये राजनीति जो वही करिए,
वहीं राहुल हो चाहे कोई हो, वहीं करिए। कुंभ को राजनीति मत घसीटिए। कुंभ मानव मात्र के लिए प्रेरणा है। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। उदित जी इसका जवाब देंगे। इसलिए वहाँ कोई जातवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं। महामंडलेश्वर जी, उदित जी से इसका जवाब सुन लेते प्रेरणा हैं। प्रदान करता है, ठीक, एक एक करके मानवता सिखाता है। आ रही हूँ तिवारी जी, आ रही हूँ, बहुत दिन बाद आए हैं आप आज हल्ला बोल में। रुकिए थोड़ा सा, एक सेकंड, आ रही हूँ। उदित जी का जवाब तो सुनिए इस पे। कुंभ को आप वहाँ से जोड़ रहे हैं? या मातृ की सेवा होती है, कोई चला है। ठीक है, जवाब की सेवा होती है, सबको जल दिया जाता है, सबको प्रेरणा प्रदान होती है। अरे भैया ऐसा है, अगर बात निकलेगी दूर जाएगी, आप लोग जवाब नहीं देंगे, आपका ये जो धर्म खंडित हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। जिस दिन हम बोलने लगेंगे सच्चाई, जातवाद में तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हिंदू धर्म कर रहे हो। जातवाद के नाम पर राजनीति आप कर रहे हैं। वहाँ कुंभ मेला में दलितों के साथ क्या करते हो? दो चार अखाड़े की जमीन हमें भी दो, नहीं दोगे? मुझे मालूम है, मैंने बड़ा ट्राई किया है। हमारे यहाँ जातवाद होता तो भगवान सबरी के जूठे में कह रहे हो कि रिलीजियस कल्चरल है। श्री राम खेवट से नौका नहीं मानते। हम लोग ना करगड़ के रह जाते, कभी जगह नहीं मिलती। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मुझे नहीं पता है कहाँ से कल्चरल जगह बताते हो। कुंभ को आपने जेर दिया, संतों को जातिवादी कहते हैं। अरे बिना मतलब बात, कोई जाति नहीं है। प्रयागराज का मानव मात्र को मानने वाले लोग मुंह खोलूंगा, मानव मात्र को मानने वाले लोग हैं। मैं मुंह खोलूंगा तो आरएसएस बीजेपी कहने लायक नहीं होगी कि हिंदू धर्म आप खोलिए ना, ठेकेदार है। आप खोलिए क्योंकि आप गए, आपको पता है कि आप टीवी पे दिख नहीं रहे, तो कुछ तो बोलना ही था आपको। अगर आपको कुछ तो बोलना ही था। आप मुंह खोलिए ना, मुंह भी खोलिए, फोन भी खोलिए ना। हिंदू धर्म के ठेकेदार हम जवाब देंगे। मैं प्रयागराज, हम जीव मात्र को अपना मानते हैं। जातवाद आप लोगों ने फैलाया है। महर्षि भगवान वाल्मीकि के चरणों तक हम लेते हैं। हम जातवाद नहीं मानते, हम मानवता मानते हैं। मानव मात्र को अपना भाई मानते हैं। बराबर है। कि आप लोग राजनीति के कारण हमको बांटना चाहते हैं जातवाद में। हम लोग दलितों को, उनको सब मेरे भाई हैं। ठीक है महामंडलेश्वर जी, एक बार उनका जवाब तो सुन ले। नहीं, आप मुंह खोलने से आप क्यों बच रहे हैं? जब आपने एक ट्वीट किया है उदित जी, तो आपको भी पता है कि जवाब देंगे। खोलो, बोलिए ना, बोलिए। और दीपांकर जी भी बोलना चाह रहे हैं जी। उदित चलो दूर तक। उनकी बहस में एक वाजिब सवाल है जी, वो वाजिब सवाल पूछ रहे हैं सर। 12 साल 15 साल बोलिए। इससे हमारी संस्था लॉर्ड बुद्धा क्लब है इलाहाबाद का, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि एक टुकड़ा हम लोगों को मिल जाए। वहां पर वो अलॉटमेंट होता है, कभी नहीं मिलता। वहाँ दलाई लामा जी आए थे, बौद्ध विहार बनता है वहाँ। दलितों को तो दे बौद्ध विहार बनता है, कभी आइए ना। इस बार अप्लाई करूंगा और कह रहे हैं वो बौद्ध विहार बनता है। कभी आइए, आपको मैंने बौद्ध विहार अलग से बनाया जाता है हमारे यहाँ। ईसाई भी लगाते हैं, पूरा कंट्रोल हर परंपरा के लोग आते हैं वहाँ। सबके लिए। अगर मुंह खोल दूंगा तो जवाब नहीं दे पाओगे। खोलो ना आप मुंह, क्या आप खोलिए ना मुंह। नहीं दे पाओगे। अरे आप खोलो ना मुंह भैया, आज तक में बैठे, मुंह खोलो, मुंह भी खोलो, किताब भी खोलो, किताब भी खोलो, मुंह भी खोलो, जहाँ से आप पढ़ के आए हो। हाँ, तो जहाँ से आप पढ़ के आए हो, चलो हम जहाँ से आप पढ़कर के आजकल आए हो, ये दो साल में जो आपका वैचारिक परिवर्तन हुआ है, मेरा खोलिए ना वहाँ। उदित जी, बात कुछ समझ नहीं आ रही। आपने कहा है खुद ही ट्वीट करने की आप हर डिबेट के लिए तैयार हैं। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है तो आप जमीन की टुकड़ी पर अटके हुए हैं। आपको राजनीति करना है, करिए, मना नहीं है, पर आप कुंभ को घसीटेंगे, आप संतों को घसीटेंगे जातिवाद में। अरे थोड़ा सा तो आप कम से कम संकोच करते। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको कांग्रेस में पद चाहिए, लो ना, कौन मना करता है भैया? स्वामी आचार्य प्रमोद पूरी दुनिया के व्यक्ति आता है, पूरी दुनिया का। ठीक, जल्दी से दीपांकर जी कल्चरल बना रखा है। उसके बाद फौरन आ रही हूँ। हमें 2 दुकानें दो, हमें वहाँ पर हमें भी। अंजना जी, ठेका हमें भी दो। अंजना जी, सर आप ठेका और जमीन लेने में इतने इंटरेस्टेड क्यों है? और आप जैसे नेता को जो कि खुद ही मजबूत है, वो क्यों जमीन और उसके पीछे पड़ा हुआ है? आपके पास क्या कमी है जीवन में? और हमें जमीन दो, पूजा पाठ करने के लिए जमीन दो, पूजा पाठ करने के लिए अखाड़े की स्वामी अंजना जी, अखाड़े की जमीन दो, सुविधाएं हमें भी दो, हम भी कराएंगे। अंजना जी, मैं उदित जी सुन लीजिए। खेलकर आप क्यों जमीन मांग रहे हैं? मुझे मालूम है सर, इतने समृद्ध हैं आप, इतने समृद्ध हैं। सर, इतने समृद्ध हैं आप, ये जाति वाला कार्ड खेलकर आप क्यों जमीन मांग रहे हैं? सर, इतने समृद्ध हैं आप। सर, इतने समृद्ध हैं आप, ये जाति वाला कार्ड खेलकर आप क्यों जमीन मांग रहे हैं? सर, इतने समृद्ध हैं आप,
इतने बड़े अधिकारी रहे, आप बीजेपी में रहे, सांसद रहे, कांग्रेस में है, और आप जमीन और ठेका मांग रहे हैं सिर्फ जाति कार्ड खेल के। मेला के अंदर मैं देखा हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ मैं। स्वामी दीपांकर उदित भाई नहीं देखे आप, बोलिए दीपांकर जी। अंजना जी, सबसे अंजना जी, मैं एक दो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हाँ। निसंदेह तुलना करने के बाद उदित भाई खुद सोच रहे हैं कि मैंने ये आखिरकार तुलना की क्या। कई बार फोन भी सुन रहे हैं, कई बार बात बोलते बोलते खुद में मुकर भी जाते हैं, खुद ही से फिर वही बात स्वीकार भी कर लेते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में फोन न सुनूं क्या और आध्यात्मिक शिक्षा में क्या अंतर होता है, नहीं होता है? आप सुनिएगा, नहीं सुनिएगा? आप सुनिए ना, उसके बाद आप बोलिएगा तो फिर मैं सुनूंगा। क्या कुंभ में नहीं तो और आध्यात्मिक शिक्षा में आप मदरसे में अंतर मानते हैं, नहीं मानते हैं? बात पर जाइए ना भाई। आप उदित भाई सुनिए ना, सुनकर आप आंसर दीजिएगा, आप सुनकर आंसर दीजिएगा। आपने 20 मिनट लेक्चर दिया, हम लोगों ने सुना ना, अब 1 मिनट हमें सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। कभी मजाक उड़ाएंगे कि टेलीफोन सुनिए, नहीं मैं किसी सोनिया गांधी का फोन कोई मजाक उड़ा रहे हो? मैं कुछ कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, आप सिर्फ सुन लीजिए। मैं कांग्रेस के बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता। आप अपनी कैपेसिटी में बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, कैपेसिटी में आप अपनी में बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या कुंभ में और मदरसे की शिक्षा में अंतर आप समझते हैं या नहीं समझते हैं? और अगर जो समझते हैं तो फिर कुंभ को बीच में लाए क्यों? और अगर जो नहीं समझते तो एक बात का आंसर दे दीजिए कि क्या जो मध्य प्रदेश में गीता का पाठ पढ़ाया जाना था वो सत्य था या सही था, या रामपथ गमन बनना सही था? ये दो महत्वपूर्ण आंसर मैं आपसे चाहता हूं, और उसके बाद आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए। आप बहुत बार कहते हैं और पूरी डिबेट में कह चुके हैं कि मुंह खोलूंगा तो जवाब देते नहीं बनेगा। आप अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं आपकी चुनौती को, और मुंह खोलिए और इस बात को खत्म कीजिए। और रही बात अखाड़े की, और आप कह रहे हैं बार बार दलित कार्ड खेल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसी कुंभ में कहीं मेरे दलित भाइयों को महामंडलेश्वर बनाया गया, कईयों को पुजारी बनाया गया। इसका मतलब आप होमवर्क पूरा नहीं करते, और अगर जो नहीं करते तो मैं उनके नाम भी देता हूं, और अगर जो तो भी स्वीकार नहीं करते तो आपको भी कहता हूं अगली बार कुंभ हो तो आइएगा, मैं आपके लिए जमीन के लिए लड़ूंगा। और अगर जो नहीं तो इस प्रकार के बहुत हल्के शब्द बोलकर अपने आप के व्यक्तित्व को कम से कम आप बनाकर रखिए। सर, आप बड़े आदमी हैं। अब उदित जी जवाब देंगे, आप लोग सुनिए जरा, ठीक है? उदित जी जवाब दे रहे हैं, उदित भाई, ठीक है? कि डेथ, आ रही, अब जवाब लेते हैं स्वामी जी। हाँ जी उदित जी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, असम में क्या हुआ, कुंभ मेला में क्या हुआ, कौन रिलीजियस एक्टिविटीज कहाँ चल रही है, न मैं इसको कराने के पक्ष में, न हम इसको खत्म करने के पक्ष में। जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि सरकारी पैसे से चीजें प्रमोट नहीं होनी चाहिए, एक रेफरेंस के रूप में कहा। बाकी हर जगह जो धार्मिक बातें हैं उसका हम जवाब देने के लिए नहीं आए। एक संवैधानिक पोजीशन हमने रखा है आपके बारे में। दूसरी बात है कि इस बार आपका सहयोग लूंगा कि क्या दुकानें हम लोगों को भी मिलेंगी या अखाड़े की जगह हमें भी मिलेगी। आपको मैं जरूर अप्रोच करूंगा, और तब आप दिलाइएगा जमीन, तब हमें पता लगेगा वहां पर। सर, आप जमीन लेने के पीछे क्यों पड़े हुए इतने कि आप पूरी डिबेट ही रेल कर रहे हैं? कहा तो आपने ट्वीट शुरू किया था धर्म के आधार पर सरकार ना भेदभाव करे, अब आप जाति पर आ गए। आचार्य प्रमोद कृष्ण उमर चढ़ावा कहाँ? उदित राज कहाँ? इस 1 घंटे के बुलेटिन में बस जमीन पर अपना गोलबंदी कर रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अरे सर, आप इतने समृद्ध हैं, उनके धन और संपत्ति। नहीं उदित भाई, मैं इस बात से बिल्कुल, अंजना जी मैं इस बात के विरुद्ध हूँ। अरे छोड़ो अंजना जी, ये बिल्कुल गलत और सरासर गलत बोल रहे हैं। ये बार बार ये बात कहते हैं चढ़ावे की दुकान की, चढ़ावे की दुकान की। मैं आपकी बात से सहमत नहीं करेंगे। आप बोले आप डिबेट कीजिएगा, डिबेट में आप सवाल से ही भागिएगा तो कैसे होगा सर? मदरसे की पढ़ाई और कुंभ के मेले में क्या इस तरह से मिलान करना सही है? आचार्य प्रमोद कैंप लगवा देगा, आ जाओ, संन्यास देते हैं आपको। आचार्य प्रमोद कृष्ण सारी, अरे कहाँ मिलान कर रहा हूं? सारी लड़ाई जवाब दिया है, सारी लड़ाई पैसे से रिलीजियस बाकी लोग बोल रहे हैं तो होना चाहिए। कैसे जवाब दूं? एक रेफरेंस के रूप में कहा है,
मैं कौन कह रहा हूँ सभी लोग बोल रहे हैं मेला आप ऑर्गेनाइज करो या ये न करो, तो हेमंत बिस्वा शर्मा से क्यों नहीं पूछते? क्या अच्छा, आपको पता नहीं था कि जब आप कुंभ लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? और क्या किया? आप कुंभ, हज सब कुछ लिख सकते थे, लेकिन आपने एक ही चुना ना। आपको पता था उदित जी आप क्या लिख रहे हैं, अच्छी तरह से पता था प्रभु। और ट्वीट डिलीट किए तब भी आपको पता था कि क्या लिख दिया, और फिर वापस लिखा तो भी आपको साफ करना था कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। आ जाए, संज्ञा दे देंगे, आचार्य प्रमोद कृष्ण, अब डिलीट नहीं होगा। नहीं, अब डिलीट मत कीजिए। नहीं, अब रण होगा। जीवन जय रण कर रहे हैं आचार्य जी, बोलिए। ठीक है उदित जी, सुनिए ना आपकी पार्टी के आचार्य जी। हम बताएंगे ना कि ठेकेदार कितने हैं, थोड़ी सी कितने ठेकेदारी इनकी है। एक एक पोल खोलेंगे हम। क्या करेंगे? आचार्य जी से विनती है कि जमीन उदित राज जी को दे दे। बोलिए आचार्य जी। ठेकेदार बने हुए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, बोलिए। देखिए अंजना जी, दो विषय हैं। हाँ देखिए अंजना जी, दो विषय हैं। एक विषय है कुंभ का, एक विषय है मदरसा का, एक विषय है जो उदित राज जी ने ये सारे प्रश्न उठाए हैं। मैं कहना चाहता हूं कुंभ की और मदरसों की कोई तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि मदरसा शिक्षा का, तालीम का, एजुकेशन का विषय है और कुंभ हमारी आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का विषय है। अभी उदित राज जी ने जो कहा कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल बात ठीक है, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना स्टेट का दायित्व होता है और संविधान इस बात की व्यवस्था देता है। तीसरा विषय यह है कि मुझे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है इस बात को सुन के कि उदित राज जो हैं वो एक विद्वान व्यक्ति हैं और अंबेडकरवादी हैं। वो हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, पहले अंबेडकरवादी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन गौरव भाटिया जी, नवल किशोर दास जी और स्वामी दीपांकर जी हमारे एक दलित चिंतक को बोलने नहीं दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। चारों मिलकर उन पे सवाल कर रहे थे, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं उदित राज जी के बयान के साथ नहीं हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं उन्होंने जो बात की है कि कुंभ का इस्लामिक आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, वाह, सुनिए, कुंभ का और मदरसों की तुलना करना ठीक नहीं है। दोनों कार्ड खेल दिया। उत्तर दे, धर्म का मैंने कार्ड नहीं खेला अंजना जी, मैंने कार्ड नहीं खेला, लेकिन जो उदित राज जी के साथ व्यवहार हो रहा था मैं उसके खिलाफ हूँ। उदित राज को आप बोलने नहीं दे रहे, उदित राज जी की मजाक बना रहे हैं, उदित राज के साथ आप उत्पीड़न कर रहे हैं, उदित राज का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। हमें ये शोभा नहीं देता, हमें ये शोभा नहीं देता। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, हमें ये शोभा नहीं देता। आचार्य जी, नहीं, बिल्कुल साधु की कोई जात नहीं होती, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे उदित राज जी को डिफेंड करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। साधु में क्यों उदित जी? नहीं, उदित राज को बोलने नहीं दिया जा रहा, उदित राज की बात का मजाक बनाया जा रहा है। उदित राज के खिलाफ ये अत्याचार का एक नमूना है। गौरव भाटिया का हमला उदित राज पे, स्वामी दीपांकर का हमला उदित राज पे, नवल किशोर दास जी का हमला उदित राज पे। हमारा धर्म ये सिखाता है कि शोषित को, वंचित को, दलित को गले से लगाओ। भगवान राम ने जख्म धोए, भगवान राम ने जटायु के जख्म धोए, मदरसा शादी का मजाक शादी के झूठे बेर खाए भगवान राम ने। ये हमारा धर्म है, हमारा मानवता को प्रकट कर रहा है कि मानवता का सत्कार कर रहा है। अब आप नहीं बोलने दे रहे हैं, अत्याचार बंद कीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, अत्याचार बंद कीजिए, बोलने दीजिए उनको। अखाड़ा पर मोबाइल नहीं अत्याचारी कहलाएंगे, रुक जाइए। मुझे सबकी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। अब एक साथ मत बोलिए प्लीज। और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अब आप ही अत्याचारी बन रहे हैं, क्यों अत्याचार कर रहे हैं? बोल रहे हैं उदित राज जी, उनको बोलने तो दीजिए। झूठे बेर खाने का नाम फिर शुरू किया आपने, जटायु के जख्म धोने आप भी वही कर रहे हैं। उदित जी बोल रहे हैं, सुनिए तो उनको। का नाम सनातन धर्म नहीं है। उदित जी को सुनिए तो, बोलिए उदित जी, बोलिए अपने कोऑर्डिनेशन नहीं है। आ जाओ अंजना जी। अब वो कह रहे थे कि हम लोग अत्याचार कर रहे हैं आप पर, बताइए। आपने खुद कहा डिबेट कर रहे हैं। एक बात बोलिए उदित जी, डिफेंड कीजिए। बोलिए भले आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी का व्यू हमारा नहीं मिल रहा, लेकिन एक मानवतावादी हैं वो, और देख रहे हैं कि किस तरह से
मेरा किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं लोग। नहीं और हम लोगों के साथ में अक्सर यही होता। आचार्य जी मानवतावादी, बाकी लोग संघ ने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया नकल किया है। अम्बेडकर को भी जलील किया था इन लोगों ने। डॉक्टर अम्बेडकर को भी जलील किया था इन लोगों ने। इसी कांग्रेस पार्टी का क्या है जो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपके आदर्श विचारों को नहीं सपोर्ट कर रही है? एक सेकंड, बाबा साहब के नाम पर राजनीति आप करते हो, हम तो सबको सम्मान करते हैं उनका। उदित जी, और उस कांग्रेस पार्टी का क्या जो आपके अम्बेडकरवादी सोच का सम्मान नहीं कर रही? अम्बेडकर का पुतला नहीं आरएसएस ने फूका था? यह संविधान नहीं आरएसएस ने जलाया था? सर मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए। अच्छा तिवारी जी, तो मैं भूल ही गई। संघ बहुत सम्मान करता है अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं हम सब लोग। तिवारी जी आ रही उसके बाद गौरव जी, तिवारी जी से और चंपक जी से जल्दी से मुझे एक कमेंट ले लेंगे। तिवारी जी जवाब दोगे? तिवारी जी, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कोर्ट में घसीटो ना। कोर्ट में तो बाद में घसीटा जाएगा। पहले आप बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आपका सपोर्ट कर रही? लेकिन किशोर जी जल्दी से मंदिर क्यों नहीं खोल रहे? बीजेपी कह रही है आप भी हिंदुत्व विरोधी है। हम सबको प्रेरणा दी है उन्होंने। नहीं, मैं एक बात क्लियर कर दूं। शिवसेना का ये स्टैंड है कि कुंभ मेले का और हिंदुत्व की रक्षा हो। हमारे यहाँ अभी कोरोना की परिस्थितियां अनियंत्रण में है, तो जब परिस्थितियां नियंत्रण में आएगी उस दिन मंदिर खोलेंगे। लेकिन बीजेपी मंदिर की राजनीति महाराष्ट्र के कोरोना से न करे, इतना ही मुझे कहना है। दूसरा, उदित राज जी ने जो बोला था, मैं इसके संदर्भ में एक बात करूंगा। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, बोले पूरी कीजिए अपनी बात। और मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूं ना। जहां जहां बीजेपी की सरकारें आर्थिक और विकास के इसमें फेल हो गई है, वहां वो ऐसी बकवास करना चालू कर दी थी। अब ये मदरसे वाली बात डाइवर्शन है, मंदिर खोलने की बात डाइवर्शन है। हमारे महाराष्ट्र में इतनी बाढ़ आई है, 1 करोड़ हेक्टर जमीन पूरी दब गई है, किसान पूरे बर्बाद हो गए हैं, और बीजेपी के नेता मंदिरों के सामने बैठकर तमाशा कर रहे हैं। और अभी भी देखो, उदित राज जी ने बोला कि मैंने व्यक्तिगत इस पे बोला, मैंने विड्रॉ कर लिया। अब उनको खिंचाई कर रहे, उनकी खिंचाई कर रहे वो, और अपमानित कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नोटी हो जाएंगे, नोटी तिवारी जी, नोटी मत होइए। अरे देखो, ये यहीं तक चलिए। अंजना जी, अब मैं उत्तर देता हूँ। गंभीर चर्चा है, आप मुस्कुराते हैं तो आपके दांत गिन लेते हैं लोग। भाटिया जी, तुम्हारी औकात बता देते हो आप। मेरी औकात बताने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए, उद्धव ठाकरे मेरी औकात नहीं बता सकते, उनकी औकात मैं बता दूं, चुप हो जाइए। चलिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आपको तो प्रवक्ता तक नहीं बनाया जाता। आप किसकी औकात बताएंगे? अभी फोन आ जाएगा, चैनल से हटा दिए जाएंगे। पहले प्रवक्ता बन के आइए, फिर औकात बताइए। चलिए अंजना जी, छोड़िए, नोटी हो रही है, नोटी दांत गिनवाइए। अपने जाकर ना सीरियसली बात करते हैं। गौरव जी, देखिए, नहीं, आपको सूट करता है कि कांग्रेस, पूरा महाराष्ट्र सारे हिंदुत्व विरोधी है, बस एक बीजेपी ही झंडा बरदार है, ये आपको साबित करना है, इसके लिए चाहे कुछ भी बोलना पड़े। देखिए अंजना जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जब हिंदू अस्मिता की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे। हम लोग हैं, ये हमारा आप तो एडजस्टमेंट वाले। और सुनिए, इनको चुप कराइए, औकात जाके बताइएगा, उद्धव ठाकरे की औकात बताइएगा। अरे भाटिया, चुप हो जाइए आप। अंजना जी, इनको चुप कराइए। कहाँ से पहले प्रवक्ता इंतजार कीजिए। किशोर तिवारी जी, प्लीज सर, प्लीज। अरे मुझे नोटी बोल दिया तो अब तो नोटी का संजय राउत ने सिखाया है ना। सर, कभी आप मुस्कुराते हैं नोटी बोलने पर, कभी आप गुस्सा जाते हैं, लेकिन मत बोलिए प्लीज, एक दूसरे पर एडजेक्टिव मत बोलिए। ठीक है सर, हाँ चलिए बोलिए। गौरव भाटिया, सिर्फ बीजेपी जो सोच, सिर्फ बीजेपी है। हाँ बिल्कुल, जब हिंदू अस्मिता की बात आती है केवल और केवल तुक की बात करो। हाँ, अब मैं बोलता हूं, देखिए कांग्रेस को नफरत है हिंदुओं से। किसी ने नहीं बोला जब मैंने यहाँ पे चुनौती दी कि इस्लामिक आतंकवाद बोलो, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम ने बोला हिंदू आतंकवाद। और मैं आज फिर कहूंगा, यहाँ पे प्रमोद कृष्णम जी बैठे हैं, लखनऊ में चुनाव लड़ रहे थे, पता है क्या कह रहे थे?
अंजना जी कह रहे थे नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। अरे मैं कहूंगा जो नहीं है हिंदुस्तान का वो हमारा हो नहीं सकता। मजहबी पढ़ाई कराओगे टैक्स पेयर के रुपए से, खुद ही गैर संवैधानिक है। दूसरी बात, उदित राज जी तो चले गए हैं, वो अनुच्छेद 17 बता रहे थे। अनुच्छेद 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसका कोई लेना देना नहीं है मदरसों से। और अनुच्छेद 25 जो कहता है कि आपको ये अधिकार है कि आप अपने धर्म में आस्था रख सकते हैं, वो अनुच्छेद 14 के अधीन है, ये भी नहीं पता। दलितों की बात करिए अंजना जी, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है वहां पे 48% अपराध दलितों के खिलाफ हुआ है। राहुल गांधी वहां गए, अलवर में दुराचार हुआ दलित बच्ची के साथ, 7 दिन तक FIR नहीं हुई। उदित राज गए वहां, नहीं गए। सोनिया गांधी गई, नहीं गई। प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी गए, नहीं गए। मैं केवल ये कहूंगा जो असम की सरकार ने किया है वो उचित निर्णय है। आज सब्सिडी पे तो ताली, और अगर हम मदरसों की कर रहे हैं फंडिंग बंद तो हमें गाली। ये कैसी राजनीति है? आचार्य जी जल्दी से उसके बाद चंपक जी को बराबर है, ये याद करिएगा। जल्दी से आचार्य जी। देखिए अंजना जी, गौरव जी ने मेरा नाम लेके कहा कि मैंने ऐसा कहा वैसा कहा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा शास्त्र, हमारा धर्म सिखाता है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे रब कहता है, कोई उसे गॉड कहता है। अरे गौरव जी सुन लो ना, कैसी राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप। पूछ रहा हूँ, नाराज क्यों हो जाते हैं? ये कौन सा धर्म है जो कहता है नाराज हो जाओ? आप अगर मैं नाराज हैं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। आपकी शालीनता पूरा देश देख रहा है। आपने सवाल किया, मैं तो केवल एक सवाल। आप बोलिए इस्लामिक आतंकवाद है, सुनिए। बोलिए। आज आप कांग्रेस में है, मैं पूछ रहा हूँ इस्लामिक आतंकवाद बोलिए अपने मुंह से। गौरव, आपके लबों से इस्लामिक आतंकवाद निकल सकता है या नहीं निकल सकता? आपने कैसे कह दिया कि कुंभ में फंडिंग नहीं होनी चाहिए, इतना संयम होना चाहिए, इतनी तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है भाई? थोड़ा संयम। आपने ये नहीं बोला नहीं है जो मोहम्मद दूंगा जब तुम सुनोगे, वो हमारा हो नहीं सकता। सुनने की शालीनता कर रहे थे आप, तो डर रहे हैं, मेरे जवाब से डर रहे हैं आप। इतने डरपोक नहीं होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को मेरा उत्तर सुनने, मेरा उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप डरपोक हैं, आप कायर हो गए, आप बुज़दिल हो गए, आप गलत बोल रहे हैं। बोलिए, मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए। अंजना जी मुझे हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्म कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हमारा धर्म कहता है उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। हमें हर व्यक्ति के अंदर भगवान का दर्शन होता है, हिंदू में भी, मुसलमान में भी, ईसाई में भी, और पारसी में भी, यहूदी में भी। हमें भगवान का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। हम भेदभाव नहीं करते। रही बात हिंदुत्व की, सुनिए, जो बीजेपी के साथ है, जब तक उद्धव ठाकरे जब तक भाजपा के साथ थे हिंदू हृदय सम्राट थे। अब कांग्रेस से एनसीपी के साथ हो गए तो हिंदू विरोधी हो गए। अरे बाला साहब सुनिए, उद्धव ठाकरे की रगों में बाला साहब ठाकरे का लहू है, और बाला साहब ठाकरे का लहू जिसके रगों में है वो उससे बड़ा हिंदू का हो नहीं सकता। गौरव भाटिया उससे बड़ा। जल्दी से कलिता साहब को दिखाई, जल्दी से कलिता साहब से कमेंट सबकी आवाज नीचे। प्लीज सर, प्लीज। आपका ऑडियो पहले नहीं आ रहा था सर। कलिता जी जल्दी से आपसे सवाल। देखिए AIUDF है जो सबसे ज्यादा विरोध कर रही है मदरसे जो सरकारी खर्च से चल रहे थे उसको बंद करने के फैसले पर। मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकार जिन परिस्थितियों में ये फैसले ले रही है और कुंभ से उसका कंपैरिजन आपको लगता है सही है ऐसा करना? क्योंकि देखिए, लगेगी आग तो आएगी कई घर की जद में। यहाँ थोड़ी अकेला मेरा मकान थोड़ी है। अभी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आग लगा दी है तो कुंभ भी जद में आ गया है। अभी देखिए IMF का रिपोर्ट आ गया है कि बांग्लादेश से भी हम लोग नीचे चले गए अर्थनैतिक मोर्चे पर। रोजगार की हालत बुरी है। अभी उचित बात की आप बीजेपी के ग्राउंड में मत खेलिए, हार जाइएगा। अभी बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। अभी बीजेपी को ये हिंदू मुसलमान का ही चाहिए। अभी उनको कोई डेवलपमेंट, रोजगार, इकोनॉमी का बात होने से वो भाग जाएंगे। तो आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस कि आखिर मदरसे का मान रखने के लिए तमाम पार्टियां आ जाती हैं, लेकिन कुंभ का अपमान आखिर उदित राज कैसे करके निकल लेते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो किनारा कर लिया है, लेकिन उदित राज अपने बयान पर कायम। देखते रहिए आज तक।